अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न एट FAQ। सो डियर लर्नर्स, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वीडियो का वो होने जा रहा है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आज समझने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रह सकें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला की आइए डेफिनेशन समझते हैं हम इसको। Definition है इसकी the chemical formula which shows the exact number of atoms in a molecule is known as molecular formula। अब ऐसा केमिकल फार्मूला जैसे आपको पता है, जैसे वाटर का H2 होता है, ये केमिकल फार्मूला होते हैं। वो केमिकल फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है लर्नर्स, अब जो इस फार्मूला का मास होगा हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। यहाँ पे जो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। सो ये जो नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं एक एक एलिमेंट को, ये एग्जैक्ट है। ये मतलब इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई, ये जो दिए गए हैं वही हैं। C6H12O6, सी के 6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। सो इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। और जिस केमिकल फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए जाएँ तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कहते हैं। और इसका जो मास होगा आइए उसको भी देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 6 हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। सो जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि यहाँ पे 6 एटम दिए गए तो मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये अराउंड 72 के बराबर होगा। फिर प्लस करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, क्योंकि यहाँ पर 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। और फिर प्लस कराएंगे, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये कुल मिला के जो होगा वो होगा सम 180 के बराबर। इसको ग्राम से शो करेंगे। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा हम उसको ग्राम से ही शो करते हैं। ठीक है लर्नर्स, आगे चलते हैं। ये जो हैं ये कुछ दिए गए हैं हमें एग्जांपल्स। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने डिस्कस किया था प्रीवियसली। अब ऑक्टेन का जो है, जैसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H18, सैलिसाइलिक एसिड का है C7H6O3। सो ये कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए गए हैं ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम से शो कर रहे हैं। ये खुद नहीं बना सकते हम, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और साइंटिस्ट ने इनको बनाया है। सो इसे हम खुद से नहीं बना सकते। हाँ, ये जो एटम्स बताए गए हैं ये एग्जैक्टली वहीं के वहीं हैं, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई। हमने C को 6 ही दिए हैं, हाइड्रोजन को 12 दिए हैं, O को 6 ही दिए हैं एटम। ऐसा नहीं किया कि कार्बन को 3 दिया, हाइड्रोजन को 3 दिया, ऐसा नहीं। जो एटम्स हैं वही हैं। ग्लूकोज के 6 हैं तो ग्लूकोज के कार्बन के 6 हैं तो 6 ही हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं तो 12 ही हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6 ही हैं। ठीक है लर्नर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला में यही मेन पॉइंट है कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है वो एग्जैक्ट दिखाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। आइए इसको भी डेफिनेशन से समझते हैं हम। ऐसा केमिकल फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए एटम्स का इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, ऐसे केमिकल फार्मूला को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब कि ये कि जो एटम्स आपको बताए जाए फार्मूला में वो सिंपल लिखे गए हों। ठीक है लर्नर्स, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला का मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में एटम्स शो किए जाए मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। ऐसे फार्मूला को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब जो इसका मास होगा फार्मूला का, उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे कि पिछले जो टॉपिक है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो उसमें जो मास था मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसका जो मास होगा एम्पेरिकल फार्मूला का, इसे हम एम्पेरिकल फार्मूला मास कहते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला, जैसे कि ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, वो सामने उसके लिखा भी हुआ है C6H12O6। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CH2O होगा। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। अब ये ऐसे होता है कि आप क्या करें, 6, 12 और 6 को रेशो में लिखें। कार्बन के 6 रेशो 12 के 12, हाइड्रोजन के 12 रेशो 6 ऑक्सीजन के।
अब क्या करें, इनको सिंपलेस्ट बनाए। सिंपलेस्ट कैसे बनाएंगे, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कराएं जो इसको बिल्कुल सिंपल बना दे, जैसे कि 6। अब यहाँ पे टेबल 2 की भी लग सकती है, क्योंकि 6 12 और 6 पे 2 की टेबल लग सकती है, लेकिन 6 की इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट बनाना है। एम्पेरिकल फार्मूला का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट बनाना है। तो 6 की जब इस पर टेबल लगेगी तो लगेगी 6 की 6 पे 1 दफ़ा, तो उसको 1 लिख देंगे वहाँ पे। 6 की 12 पे 2 दफ़ा तो 2, और 6 की 6 पे तो 1 दफ़ा ही लगती है, ठीक है। सो मतलब ये जो रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा 1:2:1। अब ये जो नंबर्स हैं वो पिछले वाले जो एलिमेंट्स है उसको देने हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे C का होगा वो 1 होगा, और H का होगा वो 2 होगा, और ऑक्सीजन का होगा 1 होगा। तो कुल मिला के जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH2O, ठीक है। वो 1 इसीलिए शो नहीं करा रहे क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, तो CH, क्योंकि 2 तो वहाँ लिखा हुआ है, तो H2 और O1, ठीक है लर्नर्स। ये ग्लूकोज का हुआ एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसका जो मास होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब कार्बन का 12 है एटॉमिक मास पता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ एटम्स 2 हैं तो ये 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो उसको भी करेंगे ऐड। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा वो 30 ग्राम के बराबर होगा, और ये एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा किसका, ग्लूकोज का, ठीक है लर्नर्स। I hope you understood the concept of empirical formula and molecular formula, and you understood the difference between them. Now let's move on to the next slide. और यहाँ पे कुछ दिए गए एग्जांपल्स कि मोलिकुलर फार्मूला जो होता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला में कौन कौन से और भी एग्जांपल्स आते हैं वो समझते हैं। जैसे कि बेंजीन का है C6H6, ये मोलिकुलर फार्मूला है बेंजीन का, ठीक है। अब इसको एम्पेरिकल फार्मूला में कैसे करेंगे, सिंपल है। आप जो है 6 और 6 दोनों ही 6 हैं, सो इसको 6:6 में जब आप लिखेंगे तो इस पर जो सिंपलेस्ट टेबल लगेगी वो लगेगी 6 की, जो इसको सिंपलेस्ट कर सके होल रेशो को। तो 6 की 6 पे 1 टाइम, 6 की 6 पे 1 टाइम, तो टोटल जो एम्पेरिकल फार्मूला बचेगा वो हमारा CH बचेगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला एग्जांपल ज़रूर चेकआउट करें, वो है H2O का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो H2O का है वो वही है, और एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है H2O। ये कैसे, ये असल में इसीलिए क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पहले से ही सिंपलेस्ट है, उसको फर्दर सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O वाटर का वो सेम एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा। अब आप 2 और 1 पे फर्दर टेबल लग सकती है, आप खुद ही बताएं, नहीं लग सकती। इसीलिए जो वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम ही रहेगा, सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप ये जान लें कि अगर सिंपलेस्ट में ही लिखे हुए हैं तो उस पर फर्दर मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है। अब इसके दूसरे भी एग्जांपल होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ऐसे एग्जांपल्स में भी हमें पता है कि जो इसमें फुल जो है हम सिंपल नहीं बना सकते सल्फ्यूरिक एसिड को। H2SO4 ये जैसा है वैसा है। ऐसे कंपाउंड जैसे वाटर यहाँ पे दिया गया है, मेन एग्जांपल वाटर ही है। आप वाटर से ही देख सकते हैं कि H2O है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला है, क्योंकि इसको फर्दर सिंपल बना नहीं सकते हम। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रह सके। शुक्रिया।